सिस्टम भी स्कैन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी की ना टेक्नीशियम 99 से, तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे वो बैठ जाता है। तो एडिनोमा जो है पैराथायरॉयड एडिनोमा, उसमें तुमको पता लग जाएगा अगर डिस्कॉर्डेंट इमेजिंग या फिर कॉन्कॉर्डेंट इमेजिंग। डिस्कॉर्डेंट इमेजिंग में 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन करोगे और प्री ऑफ मेकिंग मार्किंग करोगे अल्ट्रासोनोग्राफी और MIP से। अगर कॉन्कॉर्डेंट इमेजिंग है तो प्री ऑफ मार्किंग विद CUSG या मिनिमली पैराथायरॉयडेक्टमी करोगे MIP। अगर प्री ऑफ मार्किंग विद USG और मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करोगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट दो है, मैनेजमेंट ऑफ एडिनोमा है और मैनेजमेंट ऑफ हाइपरप्लेसिया। एडिनोमा बोले तो एक ग्लैंड फैल गया है, हाइपरप्लेसिया बोले तो चारों ग्लैंड फैल गया। तो मैनेजमेंट ऑफ एडिनोमा कैसे करते हैं? रिमूवल ऑफ एडिनोमेटस ग्लैंड, मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी MIP करते हैं, MIP याद रखना, मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी स्टेप्स टू इंश्योर करेक्ट ग्लैंड रिमूवल। प्री ऑफ मार्किंग करोगे पहले, जो अल्ट्रासोनोग्राफी की है उससे प्री ऑफ मार्किंग करोगे डिस्कॉर्डेंट इमेजिंग में अगर मिला तो, या फिर नहीं भी मिला तो भी मार्किंग करोगे। और फिर मियामी प्रोटोकॉल करोगे। तो उसमें क्या है, मियामी प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि पहले प्री ऑपरेशन करेंगे, पहले पैराथायरॉयड हार्मोन तुम्हारा कितना तक खून में, और उसके बाद जब तुम ग्लैंड को रिमूव कर दिए पैराथायरॉयड हार्मोन को, पैराथायरॉयड ग्लैंड को वाया MIP यानी कि मिनिमल पैराथायरॉयडेक्टमी, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद क्या पैराथायरॉयड हार्मोन 50% से कम घटा है कि नहीं। 50% से कम घटा है तो तुम्हारा सक्सेसफुल सर्जरी है, ठीक है। प्री ऑप मार्किंग करोगे गले पे और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी और फिर मियामी प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, और फिर या फिर रिमूवल भी कर सकते हो, ओपन रिमूवल कर सकते हो या फिर MIP कर सकते हो, मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी। अब आते हैं अगर हाइपरप्लेसिया तो क्या करोगे। हाइपरप्लेसिया तो अगेन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करोगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? मल्टी ग्लैंड डिजीज, फैमिलियल सिंड्रोम्स, फैमिलियल सिंड्रोम पड़ता है, फैमिलियल MEN2 सिंड्रोम लोग पढ़े, लिथियम इंड्यूस है तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करते। लिथियम इंड्यूस्ड है, टॉक्सीनिया है अगर लिथियम का, तब। प्रोसीजर ऑफ MIS क्या है? 3 आधा ग्लैंड रिमूव, आधा ग्लैंड रिटेन्ड इन नेक। डिसएडवांटेज क्या है? सर्जरी इज डिफिकल्ट इन रिकरेंस ड्यू टू फाइब्रोसिस। 4 ग्लैंड्स रिमूव में क्या है? आधा ग्लैंड ऑटो ट्रांसप्लांटेड इन द ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है, ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड। जो नॉन डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट वाला, उसमें BBB याद रखना। तो तुम्हारा 3 जो आर्म का मसल है ना, BBB, ब्रेकियोरेडियलिस, वो सब, तो एनाटॉमी में तो वही हाफ ग्लैंड ऑटो ट्रांसप्लांट कर देंगे ब्रेकियोरेडियलिस में। एडवांटेज क्या है? इजी रिमूवल इन रिकरेंस। अगर रिकरेंस हो गया पैराथायरॉयड का तो 4 ग्लैंड डालने के बाद आधा ग्लैंड हम लोग ऑटो ट्रांसप्लांट करते हैं ब्रेकियोरेडियलिस में, नॉन डोमिनेंट हैंड में। अच्छा, थाइमेक्टमी क्या होता है? इंडिकेशन क्या है इसका? इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयड जो कि अगला टॉपिक है अपना, और फैमिलियल सिंड्रोम्स। नोट क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड SCM इंजरी कर सकता है थायरॉयडेक्टमी में। इंजरी ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी हो सकता है। अगर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इनटू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड करोगे नेक में, तो इंजरी ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी हो सकता है। ओके, दैट्स इट। अब आएंगे हाइपरक्लेसीमिक क्राइसिस पे अगला।